नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ रहे थे और आज हमारी 6वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले हम भारतेंदु जी के बारे में पढ़ चुके थे। हिंदी नवजागरण में भारतेंदु जी का क्या योगदान रहा है और उनकी रचनाओं के माध्यम से जो साहित्य का स्वरूप है वो कैसा रहा है। तो आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जिसको पीडीएफ नोट्स चाहिए, बहुत से लोग ले रहे हैं, और तो अगर आपको कोई पीडीएफ नोट चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 7209973250। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती का संपादन किया। सरस्वती क्या थी? सरस्वती एक पत्रिका थी जिसका संपादन कार्य द्विवेदी जी के जो सानिध्य में 1903 में आया था और लगभग इन्होंने 1920 तक इस पद पर कार्य किया था। इसी के माध्यम से उन्होंने नवजागरण के संबंध में अपने विचारों को आगे बढ़ाया। हिंदी भाषा के व्याकरण को स्थिर रूप देकर द्विवेदी जी ने नवजागरण के भाषिक पक्ष को निखारा कि बहुत सारी रचनाएं अगर जो पाठक लोग, जो लेखक लोग लिखते थे, उनको पढ़कर और उसमें अशुद्धियों को दूर करके शुद्धता के साथ में उसको प्रकाशित करना द्विवेदी जी का एक धर्म बन गया था। और उन्होंने बहुत सारी जो कृतियां आती थीं उनको परिष्कृत रूप में लिखवाने और लिखवाने का काम शुरू किया था। शुक्ल जी ने लिखा है कि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। द्विवेदी जी राष्ट्र व राष्ट्रभाषा के प्रबल समर्थक थे। तो ये शुक्ल जी का वक्तव्य है कि किस प्रकार से व्याकरण की शुद्धता के प्रवर्तक माने गए थे और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी को स्वीकार करते हैं। कौन? शुक्ल जी। और वो बताते हैं कि गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी ने इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। इस प्रकार से अगर शुरुआत देखी जाती है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही जो हिंदी खड़ी बोली का स्वरूप है वो और भी ज़्यादा विकसित रूप में हमारे सामने आता है। उन्होंने समाज के दृष्टिकोण में सुधार लाने का प्रयास किया। जनसाधारण के दृष्टिकोण से रीतिवादी मानसिकता निकालने व आधुनिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए उन्होंने लोकवादी रचनाकारों यथा भारतेंदु, तुलसी को बिहारी व देव जैसे कलावादी कवियों से श्रेष्ठ माना। वे साहित्य को प्रगतिशील मार्ग पर ले गए। तो याद रखिएगा कि जो द्विवेदी जी हैं और उनके जो लोकवादी रचनाकार थे, उन्हीं के साथ में जितने भी, जैसे होता है ना, भारतेंदु मंडल के कवि द्विवेदी योगीन जो कवि रहे हैं, तो एक काल के अनुसार जो लेखक या रचनाकार हैं वो आते गए, तो उन्होंने किस प्रकार से खड़ी बोली के स्वरूप को और भी ज़्यादा विकसित किया। तो यहाँ भारतेंदु, तुलसी की बिहारी व देव जैसे कलावादी कवियों को श्रेष्ठ मानते हैं। आगे है बिंदु कि उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। वे स्त्री पराधीनता का विरोध करते थे और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पत्रिका निकाली थी, कवियों को उर्मिला विषयक उदासीनता, निबंध था। और इस निबंध के माध्यम से इन्होंने, पत्रिका नहीं थी, एक प्रकार का निबंध था और पत्रिका में छपा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ठीक है, तो इसी को आधार बनाकर जो साकेत है ना, वो साकेत जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, वो साकेत की रचना इसी निबंध को पढ़कर उनके मन में आई थी। तब जाकर के उन्होंने साकेत की रचना की, और जो कि आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी लगा हुआ है। द्विवेदी जी ने कुरीतियों का विरोध किया तथा वैज्ञानिक चेतना का प्रसार किया। वे आधुनिक नए ज्ञान अनुशासनों के हिमायती थे। संपत्ति शास्त्र की भूमिका में उनका यह दृष्टिकोण दिखा है। तो संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? याद रखिएगा, संपत्ति शास्त्र भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। वे छुआछूत के विरोधी थे। सबसे पहले तो स्त्री शिक्षा के समर्थन थे और दूसरा वो छुआछूत के विरोधी थे। जितनी भी कुरीतियाँ थी अगर देखा जाए तो द्विवेदी जी ने उसका खुलकर विरोध किया और समर्थन किया, जो अच्छी चीज़ें हो सकती थी यूरोप में, जो भी चीज़ें चल रही थी उस समय, और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाया भारत देश में, वो चीज़ उन्होंने भी अपने साहित्य के माध्यम से शुरू की थी। वे छुआछूत के विरोधी थे। सन 1914 में उन्होंने निम्न जाति की व्यक्ति हीरा डोम की कविता सरस्वती में प्रकाशित की थी। तो ऐसा नहीं है कि नीच जात का कोई हो या फिर निम्न जाति का कोई व्यक्ति हो उसकी कविताओं को ना प्रकाशित करें। उन्होंने हीरा डोम की कविता सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित की थी। एक संपादक के रूप में उन्होंने ऐसे साहित्यकारों को बड़ी मात्रा में उभारा जिन्होंने समसामयिक स्थितियों को समझते हुए अपने केंद्र भारत व भारत की समस्याओं को समझा तथा नवजागरण के मूल चरित्र राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाई।
महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले लेखक थे जिन्हें जनता ने आचार्य की उपाधि दी। याद रखिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं ना। तो उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में आचार्यत्व की जो आभा है उसका गहरा संबंध हिंदी नवजागरण से है। हिंदी नवजागरण की जो चेतना उन्हें विरासत में भारतेंदु युग से मिली थी, उसे उन्होंने स्वाधीनता और स्वदेशी का मजबूत आधार देकर और भी प्रखर बनाया। आचार्य को उपाधि उनके इसी ऐतिहासिक कार्य का जनता द्वारा किया गया लोक सम्मान था। रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचकों के अनुसार वे सरस्वती के यशस्वी संपादक और भाषा परिष्कारक ही थे। आचार्य शुक्ल का मत है, कहते हैं शुक्ल जी, कि लिखने की सफलता में वे इस बात में मानते थे कि पाठक भी उससे बहुत कुछ समझ जाए। कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने फुटकर लेख भी बहुत लिखे, पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह के रूप में ही है। तो ये किसके बारे में कहा है? द्विवेदी जी के बारे में कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये जो कोटेशन आ रहे हैं ना, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए रहा है। मतलब जो बहुत ही, जो पढ़ने में उतने सक्षम नहीं है, तब भी वो पाठक भी पढ़ पाएँ उस रचना को और समझ पाएँ। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि जो बहुत मोटी लेखक के पाठक हैं वो भी आसानी से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। कुल मिलाकर आचार्य शुक्ल के विचार से द्विवेदी जी का महत्व भाषा सुधार के क्षेत्र में है। कुछ ऐसे ही विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में लिखा है। याद रखिएगा ये कोटेशन कहाँ से ली गई है, हिंदी साहित्य और उद्भव विकास, और लिखने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहते हैं कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के स्पष्टवादिता से भरे हुए और नई प्रेरणा देने वाले निबंध यद्यपि बहुत गंभीर नहीं कहे जा सकते, परंतु उन्होंने गंभीर साहित्य के निर्माण में बहुत सहायता पहुंचाई। आगे का बिंदु है कि आलोचकों से अलग प्रेमचंद, निराला और पंत जैसे रचनाकारों ने द्विवेदी जी को अलग परिप्रेक्ष्य में देखा। प्रेमचंद ने लिखा है, आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वक्तव्य है, उन्हीं के बनाए हुए मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शक का काम भी किया। हिंदी के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया। हमारी उपस्थिति उपलब्धि उन्हीं के त्याग का परिणाम है। इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। निराला ने उन्हें हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ संपादक, समालोचक और लेखक बताते हुए लिखा है। ये निराला जी का कथन है। क्या कहते हैं कि वे आधुनिक हिंदी के निर्माता हैं, विधाता हैं, सर्वस्व हैं। वे राष्ट्रभाषा हिंदी के मूर्तमान स्वरूप हैं। उन्हें लोग आचार्य कहते हैं, वे सचमुच आचार्य हैं। आधुनिक हिंदी की उन्नति और विकास का अधिकांश श्रेय उन्हीं आचार्य को है। तो किसने ये बात कही है? तो ये बात कहने वाले हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है, आगे है, सन 1900 से लेकर 1920 ईस्वी के हिंदी साहित्य के कालखंड को द्विवेदी युग को संज्ञा दी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनेक विधाओं में रचना की। कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक, समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि विधाओं के साथ उन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास आदि में न सिर्फ विपुल मात्रा में महत्वपूर्ण साहित्य लिखा, बल्कि अन्य लेखकों को भी इस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। असल में वे स्वाधीनता, स्वदेशी और स्वावलंबन को गति देने वाले ज्ञान विज्ञान के तमाम आधारों को आंदोलित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने केवल उपदेश ही नहीं दिया, वरन मन, वचन, कर्म से स्वयं लिखकर भी दिखाया। अगला बिंदु है, हिंदी नवजागरण की एक बड़ी समस्या हिंदी परिसर को साहित्य के साथ अन्य ज्ञान अनुशासनों के मौलिक लेखन से समृद्ध करने की थी। इस अर्थ में हिंदी नवजागरण के सबसे बड़े योद्धा महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इनके इस रूप का सबसे बड़ा प्रमाण 1906-1907 में उनकी विख्यात पुस्तक संपत्ति शास्त्र है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदी भाषा में बहुत योगदान दिया है। और कब लिखी गई थी? 1906-1907। द्विवेदी जी हिंदी नवजागरण के अग्रदूत इस अर्थ में भी हैं कि ये जहां हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर हैं, वहीं हिंदी उर्दू को साझा विरासत के भी। वे अनेक भाषाओं के गहरे जानकार तो थे ही, उर्दू फारसी भी ठीक से जानते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी में ही हुई थी।
उन्होंने जिस हिंदी में लिखा वह तत्सम प्रधान हिंदी नहीं बल्कि भारतेंदु युग से प्राप्त सहज सरल हिंदी है। छायावाद के साथ हिंदी कविता में तत्समता बढ़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी उर्दू की दूरी तो बढ़ी ही, हिंदी कविता भी धीरे धीरे जनता से दूर होती गई। मतलब पहले जो गद्य की रचना तो खड़ी बोली में आ चुकी थी, लेकिन जो पद्य की रचनाएं थी वो अभी भी आपकी तत्सम प्रधान थी, मतलब ब्रजभाषा में ही ज़्यादातर कविताएं लिखी जाती थी। तो इसी वजह से बता रहे हैं कि जो हिंदी और उर्दू की दूरी तो बढ़ती गई, इसी वजह से छायावाद के साथ हिंदी कविता में तत्सम जब शब्द ज़्यादा आने लगे और हिंदी कविता भी धीरे धीरे जनता से दूर होने लगी। मतलब होता है ना, जो भाषा समझने में आसान हो, जैसे अब शुक्ल जी लिखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कि वो ऐसी भाषा लिखते थे, ऐसी रचनाएं लिखते थे कि बहुत मोटी बुद्धि का आदमी भी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है ना। तो वैसे ही भाषा, मतलब पाठकों को समझ में आए ऐसी भाषा लिखने के लिए मशहूर थे द्विवेदी जी। कुरीतियों का विरोध और वैज्ञानिक चेतना का प्रसार द्विवेदी युगीन नवजागरण का मुख्य विषय था। विज्ञान और वैज्ञानिकों पर द्विवेदी जी ने खुद तो लिखा ही, अपने युग के लेखकों को भी लिखने के लिए प्रेरित किया। वे हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, शैव, शाक्त आदि के बीच भेद और वैमनस्य को दूर कर जनता की एकता पर जोर देते थे। स्त्री शिक्षा, स्त्री स्वाधीनता भी नवजागरण का मुख्य विषय था। यह द्विवेदी जी के चिंतन और लेखन का भी मुख्य विषय था। उनके अनुसार स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। इंपॉर्टेंट है। किसका वक्तव्य है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। क्या कहते हैं कि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। नेक्स्ट बिंदु है, द्विवेदी जी राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के प्रबल पक्षधर थे। उन्हें ना तो देश की गुलामी पसंद थी और ना अपनी भाषा की। उनका संपूर्ण चिंतन और लेखन स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र तथा हिंदी के विकास को समर्पित है। अगला बिंदु है, अंध राष्ट्रवाद और राष्ट्रों के बीच गलत प्रतिस्पर्धाओं को नकारते हुए उन्होंने सभी देशों के बीच भ्रातृभाव पर जोर दिया। और आज का अंतिम बिंदु है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी संप्रदायवाद, जातिवाद और अंधविश्वास के घोर विरोधी तथा वैज्ञानिक चेतना के समर्थक थे। ठीक है, तो ये आपने जान लिया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी नवजागरण के स्वरूप में क्या योगदान रहा है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। और आपका एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आज हम पढ़े हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब होता है, ये होमवर्क है। आप बताइएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो वीडियो अगर PDF चाहिए तो मैंने पर्टिकुलर नंबर बताया हुआ है 7209973250 पे कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF संबंधी सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ में। आपका अगला टॉपिक होने वाला है गांधीवादी दर्शन। अगले जो वैचारिक पृष्ठभूमि का मुख्य आधार बिंदु रहेगा वो रहेगा गांधीवादी विचारधारा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।